हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे संबंध एवं फलन पार्ट नंबर 2। अभी हमने संबंध एवं फलन की एक वीडियो अपलोड कर चुकी है जो कि बेसिक से रिलेटेड है। यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के प्रथम वीडियो को देख सकते हैं। प्रथम वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। वीडियो पूरा सीक्वेंस में देखिएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करते जाइएगा। प्लेलिस्ट में हमारी पहली वीडियो दी गई है, तो उसे आप चेक करिएगा और पहली वीडियो को क्लियर करके आइएगा, जिससे आपको दूसरी वीडियो समझने में बड़ा ही आसान हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी संबंध कब स्वतुल्य होगा, कब सम्मित होगा तथा कब संक्रामक होगा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे तुल्यता संबंध। हमने पिछले वीडियो में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका था। अब हम इस वीडियो में तुल्यता संबंध से स्टार्ट करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहेगा हमारी वीडियो में एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। यहाँ पर ये दिया गया है, इसे अब हम रब कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई सा भी संबंध तुल्यता संबंध कब होगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप हमारी पहली वीडियो को देखकर ही आए होंगे। यदि आप हमारी पहली वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको यह वीडियो बेहद ही आसान लगेगी। तो देखिए, कोई सा भी संबंध तुल्यता संबंध कब होगा। कब होगा? जब कोई संबंध स्वतुल्य होगा, सममित होगा और क्या होगा, संक्रामक होगा। तब हम कहेंगे, यदि कोई भी संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, तब हम कहेंगे कि वह संबंध जो होगा तुल्यता संबंध होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। इतनी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ जाती है। अब देखिए कि स्वतुल्य का मतलब समझा दीजिए। मतलब स्वयं से तुलना, मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है तो ए का ए से ही तुलना। यदि सम्मित की बात करें तो सम्मित हमने पिछली वीडियो में बताया था। सम मतलब समान, मित मतलब मित्र। समान मित्र, एक जैसा व्यवहार वाला मित्र, मतलब जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि तू मेरा दुश्मन है तो मैं भी तेरा दुश्मन हूँ। मतलब यदि ए बी से दुश्मनी रखता है तो इसमें क्या होगा, बी भी ए से दुश्मनी का ही रिश्ता रखेगा। ठीक है ना। तो ये हुआ सम्मित का मतलब। और संक्रामक का मतलब, संक्रामक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। और हमने पिछली वीडियो में ट्रांजिटिव का मतलब आपको ट्रांसफर समझने के लिए कहा था। देखिए कैसे, यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तब क्या होगा, तब होगा ए का संबंध सी से, मतलब ए का ट्रांसफ़र हुआ सी में। ठीक है ना। अलग अलग वालों का ट्रांसफ़र होगा, सेम या पास पास वाले का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसी मेरी बातें याद रखिए, ठीक है ना। इन दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, दूर दूर वालों का ट्रांसफ़र होगा, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो हमने कुछ पिछली वीडियो का रिकॉल कराया है तुल्यता संबंध को समझाने के लिए।
तो आई होप आपको तुल्यता संबंध अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। हम जान चुके हैं, इस वीडियो को हम यह मान करके स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको स्वतुल्य आता है, सम्मित आता है तथा संक्रामक आता है। अब हमने बता दिए कि तुल्यता क्या है। अब हम सीधे डायरेक्ट बढ़ जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को हल कराना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए हम यहाँ से क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको यह पहला क्वेश्चन दिख रहा है। इस पहले क्वेश्चन को पढ़िए और हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पहले क्वेश्चन में क्या दिए गए, उदाहरण नंबर 1 है। ये ध्यान में रखिए कि क्लास 11 और क्लास 12 एनसीईआरटी जो पैटर्न रहता है उसमें हमेशा उदाहरण से ही क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्नावली से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण करवा रहे हैं। यदि आप कहेंगे तो हम प्रश्नावली भी करवा देंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण के करवा देंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या त्रिभुजों के समुच्चय में, त्रिभुजों का कोई समुच्चय, समुच्चय का मतलब आप समझ रहे हैं, क्लास 11 आप पढ़ कर के आ गए हैं, इसलिए आप समुच्चय का मतलब समझ रहे हैं। समुच्चय का मतलब क्या होता है, सेट, समूह, वस्तुओं का संग्रह। ठीक है ना। सेट मतलब समझ लीजिए एक पूरा सेट। ठीक है, इतनी बातें आप जानते हैं। क्या त्रिभुजों के समुच्चय, कोई त्रिभुज का अपना सेट है। ठीक है। त्रिभुजों का समुच्चय में सर्वांगसम संबंध, अपने को सर्वांगसम संबंध बताना है, तुल्यता संबंध होता है कि जो सर्वांगसम वाला संबंध दर्शाता है तो वह क्या तुल्यता संबंध होगा। अभी हमने आपको बताया तुल्यता संबंध क्या होता है। ठीक है ना। तो आप हमारी पूरी बात को बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ ध्यान में रखते जाइएगा, जिससे कि यह क्वेश्चन आपको बेहद ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना। अपने को बताया गया है कि क्या त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांगसम संबंध तुल्यता संबंध होता है। तो त्रिभुज अपन मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज, एक कोई संबंध मान लेते हैं अपने पास, मान लेते हैं कि अपने कोई दो त्रिभुज है एक्स तथा वाई। ठीक है ना। और दोनों ही सर्वांगसम हैं। बोला गया है कि एक्स तथा वाई सर्वांगसम है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अपने को चूंकि तुल्यता संबंध ज्ञात करना है तो एक और भी त्रिभुज मान लेते हैं जिसमें ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, सर्वांगसम है। ठीक है ना। ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम है। ठीक है ना फ्रेंड्स। इतनी बातें आपको क्लियर हो जाती हैं कि एक्स वाई जेड अपना कोई त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें जो एक्स वाई जेड हैं वे तीनों क्या हैं, सर्वांगसम है। ठीक है ना। कैसे हैं फ्रेंड्स, सर्वांगसम है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम तुल्यता के लिए जानते हैं, यदि तुल्यता संबंध ज्ञात करना है तो तुल्यता के लिए हम पहली बात क्या ज्ञात करेंगे, स्वतुल्य है कि नहीं। दूसरा ज्ञात करेंगे सम्मित है कि नहीं। और तीसरा देखेंगे संक्रामक है कि नहीं। यदि इन तीनों में पूरे सेटिस्फाइज कर जाता है तो हम मान लेंगे
कि वह संबंध कैसा है, एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखिए स्वतुल्य के लिए, ठीक है ना, हम स्वतुल्य चेक करने जा रहे हैं। तो स्वतुल्य में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है स्वयं से तुलना, मतलब इनमें से यदि x को लेते हैं तो x की तुलना x से करेंगे तो कोई भी त्रिभुज होता है तो स्वयं के सर्वांग सम ही होता है। इसमें ऐसा लिखिएगा कि यदि कोई भी त्रिभुज होता है तो वह स्वयं के सर्वांग सम ही होगा, स्वयं के जैसे ही दिखेगा। सर्वांग सम का मतलब समझिए समान, एक जैसा दिखने वाला, ठीक है ना। तो यह स्वतुल्य तो होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज होगा तो वह स्वयं का तो सर्वांग सम ही होगा। यदि y लेके देखते हैं तो y भी क्या होगा, y भी जो होगा वह भी स्वयं के सर्वांग सम होगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया। यदि हम देखते हैं z लेके देखते हैं तो z के ही सर्वांग सम होगा, अर्थात यह स्वतुल्य को तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है ना। मतलब अपना संबंध स्वतुल्य तो है। अपना क्या है, अपना संबंध स्वतुल्य है। अब हम चेक करते हैं सममित के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स, सममित के लिए। तो यहाँ सममित के लिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम सममित का मतलब आप समझिए, सम मतलब समान। हमने पिछली वीडियो में बताया था, सम मतलब समान और मित मतलब मित्र। समान मित्र, एक जैसा व्यवहार वाला मित्र, जैसा तू करेगा वैसा ही मैं करूँगा, याद रखना। सममित का मतलब यह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए सममित, तो यदि हम क्या लेते हैं, अपना ये कोई सेट है, यहाँ पर अपना एक कोई सेट है। यदि हम x और y को लेके देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम x और y को लेके देखते हैं तो x यदि y के सर्वांग है तो y भी x के सर्वांग सम ही होगा, ठीक है ना। आप ऐसा लिखेंगे कि यदि x y के सर्वांग सम है तो y भी x के सर्वांग सम होगा। हमने बताया ना, जैसे के साथ तैसा वाला व्यवहार होगा सम्मित में। किसमें, सम्मित में। मतलब x y का दुश्मन है तो y भी x का दुश्मन है। x y से सर्वांग सम का संबंध रखता है तो y भी x से सर्वांग सम का संबंध ही रखेगा, ठीक है ना। यदि हम y z को लेके देखते हैं तो यदि y z के सर्वांग सम है तो z भी y के सर्वांग सम होगा, ठीक है ना। इस प्रकार है। यदि हम x और z को लेके देखते हैं तो x यदि z के सर्वांग सम है तो z भी x के सर्वांग सम ही होगा, अर्थात यह कैसा संबंध है, यह सममित के लिए भी सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से देखिए अपना सममित के लिए भी यह सेटिस्फाई हो गया। अब हम संक्रामक के लिए चेक करते हैं। यदि संक्रामक भी हो जाएगा तो क्या होगा कि यह संबंध तुल्यता के लिए सत्यापित हो जाएगा। तो देखिए हम देखते हैं अब संक्रामक के लिए। तो यहाँ से देखिए संक्रामक के लिए, अब हम संक्रामक कैसे चेक करेंगे। संक्रामक संक्रामक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब समझिए ट्रांसफर। क्या समझिएगा, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर होगा। यदि हम लेते हैं x y के सर्वांग सम है तो y यदि तो y z के सर्वांग सम है, ठीक है ना। x y के सर्वांग सम है और y z के सर्वांग सम है, तब
ट्रांसफ़र होगा इसका इसमें, तो ठीक है। तो जो x होगा वह z के सर्वांग भी होगा ही, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह जो संबंध है यह संक्रामक संबंध भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह जो संबंध है यह संबंध संक्रामक भी के लिए सेटिस्फाई करता है, मतलब यह जो संबंध है वह संक्रामक संबंध भी है। और जब कोई संबंध स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा तथा संक्रामक होगा तब वह संबंध जो होगा, तब जो वह संबंध होगा वह तुल्यता संबंध होगा। कैसा संबंध होगा फ्रेंड्स? तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तुल्यता संबंध होगा अर्थात यह तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हुआ अपने पहले क्वेश्चन का हल, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आपको इसी पैटर्न में पहले क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है ना। आपको दिखाना होगा कि यह संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है। और जब कोई संबंध सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक होता है तो वह संबंध तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना, तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन जो है वह ख़त्म हो जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अपना दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ए रहा। देखिए आपको आपका दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें भी पूछा गया है तुल्यता संबंध। तो आपने पिछले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, तो ये दूसरे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि यह तुल्यता संबंध है या नहीं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पहले क्वेश्चन को यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो आपसे दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। यदि नहीं बनता तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे और आप इसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यह संबंध जो है यह तुल्यता संबंध है या नहीं। तो दिस इज अ होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है ना। तो इसे आप करके बताएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 3 है यह बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को करिएगा और ध्यान से इसे चेक करिएगा। देखिए यह क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और हल करिए। यह क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है आपको, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, अपने को कोई सेट दिया गया है, ठीक है ना। मान लेते हैं अपना कोई सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है, ठीक है ना। अपना कोई समुच्चय 1 2 3 दिया गया है, ठीक है। और अपना जो संबंध है, संबंध इसमें दर्शाया गया है कि 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 और 3, 3, ठीक है ना। तो इसे आपको चेक करना है। तो देखिए अपनों के क्वेश्चन में इतनी चीज़ें दी गई हैं और अपने से पूछा क्या गया है। क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से पढ़ते तो आपको क्वेश्चन पूरा ही आंसर बता देता है, ठीक है ना। बस आपको बताता है क्वेश्चन कि एक सिमेट्रिक तरीके से करो, एक क्रमशः तरीके से करो, ठीक है ना। अपने को क्वेश्चन
ये बता देता है, अपने क्वेश्चन पैटर्न दिखा देता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, अपन ने समुच्चय इसको मान लिया, ठीक है। यहाँ पर ही अब देखिए समुच्चय अपने को 1 2 3 दिया गया है, तो हमने 1 2 3 लिख दिया। में आर इज इक्वल टू, तो आर की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इतने इतना दिए गए द्वारा प्रदत्त संबंध, जो ये दिया गया संबंध है, बोला गया है कि जो यह दिया गया संबंध है, यह संबंध स्वतुल्य है। क्या बोला गया है कि स्वतुल्य है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बोला गया है कि यह जो संबंध है स्वतुल्य है। अपने को चेक करना है, स्वतुल्य है परंतु सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो अपन चेक करेंगे, सम्मित नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। इतनी चीजें आपको सिद्ध करनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अपने को इतनी चीजें दी गई हैं कि स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है, ऐसा अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना। ऐसा अपने को सिद्ध करना है इस सेट्स को देख के और संबंध को देख करके, रिलेशन को देख करके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को भी हल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। देखिए स्वतुल्य के लिए चेक करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए स्वतुल्य के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो स्वतुल्य के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना, आईने में देख करके स्वयं को देखते हैं कि वह हमारे जैसा दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक है ना। स्वयं से तुलना, स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना। और स्वतुल्य चेक करने के लिए हमेशा हम सेट्स में देखते हैं, किसमें, सेट्स में, समुच्चय में। तो समुच्चय में यदि क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, अर्थात 1 1 होना चाहिए। 1 1 है संबंध में, हाँ है। यदि हम 2 लेते हैं तो 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए। क्या संबंध में 2 2 है, हाँ है। यदि हम देखें 3 का रिलेशन 3 लें तो 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। क्या रिलेशन में 3, 3 है, जी हाँ है। अर्थात जब यह पूरे सेट्स के अवयवों के लिए सेटिस्फाई हो गया, तब यह जो संबंध होगा वह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो आपको समझ में आ गया कि यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं सम्मित के लिए, किसके लिए, सम्मित के लिए। तो यहां से देखिए सम्मित के लिए, अब हम सम्मित के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। तो सम्मित में क्या होता है, सम मतलब समान, मित्र मतलब मित्र, एक जैसा मित्र, जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा, ऐसा मित्र, ठीक है। तो सममित, इसमें 2 मित्रों के रिलेशन के बारे में बताया गया है कि जैसा तू करेगा वैसा मैं भी व्यवहार करूंगा, वैसा मैं भी तेरे साथ संबंध रखूंगा। इसलिए इसे संबंध में चेक करना पड़ेगा, किसमें, संबंध में। तो संबंध क्या दिया गया है, संबंध फर्स्ट वाला दिया गया है 1, 1। तो 1, 1 लेके देखते हैं। यदि 1 का रिलेशन यहाँ पर 1, 1 है, मतलब यदि 1 का रिलेशन 1 से है तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, ऐसा है क्या,
हाँ है। यदि 1 1 लेते हैं तो 1 1 रिलेशन में है। ठीक है ना। अब हम दूसरा पॉइंट लेके देखते हैं यहीं पर। यदि 2 2 लेते हैं तो यदि 2 2 लेते हैं तो 2 2 रिलेशन में है। हाँ है, मतलब बिलोंग्स टू रिलेशन में, ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन में, अर्थात इन दोनों के लिए सेटिस्फाई तो कर गया। सेम सेम के लिए सेटिस्फाई कर जाता है। अब हम अलग अलग के लिए देखते हैं। तो हम 1 2 लेंगे, क्या लेके देखेंगे, 1 2 लेके यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना। तो यदि हम 1 2 लेते हैं, मतलब 1 का रिलेशन 2 से, इसको लेके देखते हैं। यदि 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए। 2 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए, अर्थात 2 1 होना चाहिए। 2 1 इसमें कहीं नहीं है, इसमें कहीं नहीं है रिलेशन में। ठीक है ना। रिलेशन में कहीं भी 2 1 नहीं है, अर्थात यह जो संबंध है वह सम्मित संबंध नहीं है। कैसा संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम इसमें क्रॉस लगा देंगे। अब देखिए हम संक्रामक के लिए देखते हैं। तो संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक यहाँ से चेक करते हैं। संक्रामक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव का मतलब आप ट्रांसफर मान के चलिएगा, मतलब अलग अलग बालों का ट्रांसफर एक साथ होगा, वो एक जगह ही चले जाएंगे। ठीक है ना, ट्रांसफर होगा। ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफर। तो देखिए ट्रांसफर होगा वो भी दो संबंधों के बीच। ठीक है ना, दो संबंधों के बीच ट्रांसफर होगा। तो चलिए हम रिलेशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। कोई दो अवयव लेके देखेंगे और उसमें यदि हम 1 1 और 2 2 लेके देखते हैं। ठीक है ना, 1 1 और 2 2 लेके देखते हैं। तो देखिए यदि 1 का रिलेशन 1 1 लेके देख रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1 1 और 2 2, यदि 1 का रिलेशन यदि 1 का यदि 1 का रिलेशन 1 से है तो 1 का रिलेशन ही क्या क्या लेके देख रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए 1 1 और 2 2 लेके देख रहे हैं। यदि 1 का रिलेशन 1 से है और देखिए यहाँ पर यदि 1 1 और 2 2 को लेके देखते हैं, इसका पैटर्न समझिए, ट्रांसफर होगा। यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रांसफर होगा। इसका पैटर्न आप ध्यान में रख लीजिए। इसका हम सबसे पहले आपको पैटर्न बता दें जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। यदि 1 का रिलेशन, यदि कोई अवयव ए भी है और यह बिलोंग करता है आर में, और यदि कोई अवयव बी सी है और यह भी बिलोंग करता है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है ना। ऐसा ऐसी बातें आपने रहती हैं संक्रामक, मतलब यहाँ पर ए का सी के पास ट्रांसफर हुआ है। ठीक है ना, क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो वही तो करना था। अब देखिए ट्रांसफर तो हमने समझा दिया कि संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर। तो अवयव अवयव लीजिए, यदि हम 1 1 अवयव लेते हैं, यहाँ वहाँ रिलेशन में देखिएगा, रिलेशन में दिया गया है 1 1 अवयव, 1 1 अवयव लेते हैं। ठीक है ना। तो यदि 1 1 अवयव लेके देखते हैं, तो यदि 1 1 लिए मतलब 1 1 ए हो गया और 1 ही बी भी हो गया। ठीक है ना, ए बिलोंग्स करता है आर में। अब बी बी मतलब 1 होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, बी।
इसमें मान रखना है। बी मतलब 1 होना चाहिए और सी सी मतलब इनमें से अलग ही होना चाहिए। अब देखिए क्या कुछ अलग सा है, मतलब 1 के साथ 1 ही ना हो, 1 के साथ अलग वाला कुछ है। तो यहाँ से देखिए, हाँ 1 के साथ अलग वाला 2 है। क्या है? 2। तो 1 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पर 2 लिख दिए। तो क्या होगा कि ट्रांसफर होगा इसका इसके साथ, होगा ना। तो 1 1 और 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, करता है। ठीक है, और कोई लेके देखिए। मान लीजिए अब मैं सबसे पहले लेके देखता हूँ 1 2 को। किसको? यदि मैं 1 2 लिया, 1 मतलब ए और 2 मतलब बी। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। अब 2 के साथ कुछ है, 2 के साथ वाला कुछ है, मतलब बी सी टाइप का कुछ है। बी मतलब 2 और 2 के साथ सी, सी वाला कोई है तो चेक करिए। 2 के साथ वाला 2 ही है तो उसे ही लिखेंगे। क्या है? 2 2। तो अब 1 और 2 का ट्रांसफर होगा। तो देखिए, तो मतलब 1 और 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जो कि करता है, मतलब इसके लिए भी यह सेटिस्फाई करता है। अब देखिए हम दूसरा लेके देखते हैं, सभी में चेक करना है। ठीक है ना। मान लीजिए अब हम लेते हैं, क्या लेके देखते हैं। अब एक बार फिर 1 2 लेते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर 1 2 लेते हैं। देखिए हमने 1 2 लिया, अलग अलग, अभी अब अलग अलग के साथ लेके देखना है। यदि हम 1 2 लिया जो कि बिलोंग करता है आर में, अब यदि 2 लिया तो 2 के साथ वाला और कोई है ही नहीं है, नहीं है ना 2 के साथ वाला, कुछ है 2 के साथ वाला? देखिए एक ही है और नहीं है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 3 वाला कुछ नहीं है, 2 2 वाला ही है तो 3 वाला नहीं है। मतलब यहाँ पर आना चाहिए था 3। क्या आना चाहिए था? 3, जो कि बिलोंग नहीं करता आर में। और जब यह बिलोंग नहीं करता तो 1 3 भी बिलोंग नहीं करता आर में। ठीक है ना, यहाँ से इसका ट्रांसफ़र हुआ। और जब यह बिलोंग नहीं करता तो यह जो संबंध है, यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं हुआ। कैसा संबंध नहीं हुआ? संक्रामक संबंध नहीं हुआ। मतलब यह जो संबंध है वह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। अतः यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि यह जो संबंध है और जो सेट्स है, वह जो संबंध है वह स्वतुल्य है और सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। घबराइए मत, संक्रामक थोड़ा हार्ड है, उसे बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ हाथ मुंह धो करके देखिएगा। ठीक है ना, बेहद ही आसान है, बस सूत्र में पुट करना है और देखना है कि ऐसी वैल्यू और है या नहीं। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसे हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरीके से हल करते हैं, बेहद ही आसान है। इसे भी आप कर सकते हैं लेकिन इसे हम बता ही देते हैं। ठीक है ना, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है।
सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों में अपने कोई धन पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप समझते ही हैं, जो नंबर लाइन में दर्शाई गई संख्याएं हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जो भी संख्या आ जाए उसे पूर्णांक कहते हैं, लेकिन रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम धन पूर्णांकों को कुछ आई प्लस एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, आई प्लस मान लेते हैं कि यह धन पूर्णांक है। ठीक है ना, जिसमें कोई अवयव है एक्स वाई, संक्रामक भी की बात हो तो जेड भी मान लेते। ठीक है ना, ऐसा। और इसमें विभाज्यता का संबंध बताना है। इन सभी में स्वतुल्य और संक्रामक हैं किंतु सम्मित नहीं है। ये जो संबंध है संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जैसे हर प्रश्न में करते आए हैं उसी प्रकार इस प्रश्न में भी करना है। मतलब स्वतुल्य है, सममित नहीं है और ना ही संक्रामक है। ठीक है ना, संक्रामक है। तो यहाँ से इन चीज़ों को अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को अपन कैसे सिद्ध करके दिखाते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये अपन एक्स वाई को लेके देखते हैं। ठीक है ना, स्वतुल्य के लिए देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर स्वतुल्य लिख लीजिएगा कि हम स्वतुल्य के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्वतुल्य के लिए चेक करने जा रहे हैं। स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना। हर प्रश्न में हम यही बताते आ रहे हैं कि स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना। तो स्वयं से तुलना करना है। यदि एक्स विभाज्यता का संबंध बताना है, कोई भी संबंध नहीं बताना है। एक्स 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 से विभाजित खुद ही होगा। ठीक है ना, यदि हम एक्स एक्स अवयव लेते हैं तो जो एक्स होगा खुद से खुद विभाजित तो होगा ही ना। यदि हम वन लेते हैं तो वन वन से ही विभाजित होगा, टू टू से ही विभाजित होगा। स्वतुल्य का मतलब यही होता है कि स्वयं से विभाजित। विभाज्यता का संबंध बताना है ना, तो हम विभाज्यता का ही नाम लेंगे। विभाजित भाग डिवाइड, ठीक है ना, तो उसका नाम लेंगे। कोई भी संख्या होगी तो वह स्वयं से भाग तो उसका चला ही जाएगा, अर्थात यह स्वतुल्य के लिए सेटिस्फाई तो कर गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब यह संबंध स्वतुल्यता दर्शाता है। अब देखिए सम्मित चेक करते हैं। ठीक है ना, क्या चेक करते हैं? सम्मित। तो सम्मित के लिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ सम्मित के लिए चेक करते हैं। सम्मित के लिए क्या होता है कि यदि x y से विभाजित है तो y भी x से विभाजित होना चाहिए, तभी यह सम्मित होगा। क्योंकि एक जैसा व्यवहार रखेगा, समान मित्र, समान मित्र, एक जैसा व्यवहार रखने वाला मित्र। ठीक है ना, तो देखिए कोई संख्या लेके देखिए, मान लीजिए वन लेते हैं और दूसरी संख्या क्या लेते हैं, कोई दूसरा मान लीजिए। ठीक है ना, मान लीजिए चार लेते हैं और चार का डिवाइड, यदि x को चार ले लिए और y को ले लिए क्या, आठ ले लिए। क्या ले लिए? आठ। तो जो चार का भाग, चार का डिवाइडेशन आठ में तो हो जाएगा, लेकिन आठ का डिवाइडेशन चार में नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ मतलब है इसका। कोई भी संख्या होगी भाई, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है कि यदि x का भाग y में चला गया तो y का भाग x में भी चला जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, यदि x का भाग y में जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि y का भाग x में जाए। आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यदि चार का भाग आठ में चला जाता है तो आठ का भाग चार में नहीं जाएगा।
ठीक है ना, अर्थात यह सम्मित नहीं है, ऐसा आप एग्जाम्पल देंगे। ठीक है ना, या आप एग्जाम्पल नहीं देना चाहते तो आप इतना ही लिख दीजिए जितना हमने लिखा है। ठीक है ना, एक अच्छा एग्जाम्पल चुन लीजिएगा और वही एग्जाम्पल दे दीजिएगा। यदि आप यह एग्जाम्पल नहीं देना चाहते तो आप इतनी चीज़ें लिख सकते हैं कि सम्मित होने के लिए यह शर्त होती है, और यह ज़रूरी नहीं है कि यदि x y से डिवाइड होता है तो y भी x से डिवाइड हो। आप दूसरा एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि 4 का डिवाइड यदि 4 का यदि 4 का डिवाइड 12 में हो जाता है तो 12 का डिवाइड 4 में नहीं होगा। ठीक है ना, आप ऐसा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, स्वतुल्य के लिए आप ऐसा एग्जाम्पल बड़े ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, यदि डिवाइड जाएगा तो दशमलव के रूप में जाएगा, वह एक मान्य नहीं है। ठीक है, वह एक अलग बात हो जाती है कि यदि 4 का भाग 12 में चला जाता है, 4 तिया 12, तो 12 का भाग 4 में नहीं जाता, 12 शून्यम शून्य इस प्रकार दशमलव के रूप में जाता है, वह एक अलग बात हो जाती है। ठीक है ना, वैसे तो अगर बोलोगे तो सभी x का भाग y में जाता है तो y का भाग x में दशमलव के रूप में जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, दशमलव के रूप में नहीं जाना चाहिए, वह एक मान्य नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए, यह क्वेश्चन भी हल हो जाता है सम्मित के लिए। ठीक है ना, सम्मित भी अपन ने हल कर दिया। अब देखिए संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए देखिएगा फ्रेंड्स, अपना i प्लस क्या था, मतलब i पूर्णांक क्या था, x y z। ठीक है ना, यही चीज़ थी ना। तो अपने संक्रामक के लिए जो शर्त होती है वह होती है कि यदि x y कोई अवयव है वो बिलोंग करते हैं R में, और यदि वाई जेड नाम के कोई अवयव हैं वो भी बिलोंग करते हैं आर में, तब एक्स जेड जो है वह भी बिलोंग ही करना चाहिए आर में। ठीक है ना, क्या करना चाहिए, आर में वह भी चीज़ें बिलोंग करना चाहिए, जो ये चीज़ें हैं एक्स जेड ये भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि यदि एक्स वाई से विभाजित है, ऐसा यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक्स वाई से विभाजित है और जो कि आर में है, तो वाई जेड से विभाजित है जो कि यह भी आर में है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक्स और जेड है ये दोनों भी क्या हो, विभाजित हों। ठीक है ना, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं नहीं हो तो होगा, लेकिन सभी में होना चाहिए तब संक्रामक होगा, और जब सभी में नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। तो संक्रामक के लिए यह शर्त, तो आप ऐसा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब यह जो संबंध है वह संक्रामक भी नहीं है, चूँकि एक्स वाई से तो विभाजित होगा लेकिन वाई ही जेड से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना, और जब वाई जेड से विभाजित नहीं होगा तो एक्स जेड से विभाजित कहाँ होगा, यह सेटिस्फाई नहीं करता है आई प्लस में, पूर्णांक में। ठीक है ना, पूर्णांक के लिए विभाज्यता संबंध में यह सेटिस्फाई नहीं करता है, अर्थात यह क्वेश्चन भी सिद्ध हो जाता है, हल हो जाता है कि स्वतुल्य है, लेकिन संक्रामक नहीं अपने को सिद्ध करना था। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मिस्टेकें हुई हैं, फिर से देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू पीछे समझिएगा, फिर से समझिएगा। ठीक है ना, इस संक्रामक को फिर से समझिएगा। पैटर्न यही है जैसा हमने बताया, आप पैटर्न को फॉलो करिएगा, कुछ चीज़ें में मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है ना, तो आप बस पैटर्न को देखते रहिए
और पैटर्न को ही फॉलो करते रहिए। ठीक है, अपना यह पैटर्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि x y से विभाजित है, मान लीजिए वो जो अपन ने क्या माना था, मान लीजिए जो 2 है वह 4 से विभाजित है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देते जाइएगा। और जो 4 है यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए शुरू से कि यदि जो 4 है वह 2 से विभाजित है। ठीक है, जो 4 है वह 2 से विभाजित है तो जो 2 होगा वह 2 से विभाजित है। ठीक है ना, ऐसा जो दूसरे कोष्टक में लिखेंगे उसे इसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है तो y की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ऐसा आप समझते जाइएगा। ठीक है ना, तो देखिए ए भी बिलोंग करता है आर में, जो कि पूर्णांक है। ठीक है, तो जो 4 है वह 2 से डिवाइड होगा, जो 4 है वह 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2, 4 यह भी बिलोंग करेगा आर में। तो हाँ, जो 2 होगा वह 4 में भाग चला जाएगा, 4 का 2 में भाग चला जाएगा और 2 का 4 में भाग चला जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा है, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि 2 का 4 में भाग चला जाएगा, अर्थात चला जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल दे के बताया, इस एग्जाम्पल को आप नोट करिएगा और बड़े ही अच्छे तरीके से इस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। एक बार और फिर से समझाते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ से देखिए यदि 4 2 से विभाजित है, यदि 4 2 से विभाजित है और 2 2 से विभाजित है तो जो 4 है वह 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 4 2 से विभाजित होता है। ठीक है ना, यह 2 4 यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा 2 4 से विभाजित होता है, 4 2 से विभाजित होता है। ठीक है ना, एक ही बात है, अर्थात यह संक्रामक संबंध है। ठीक है ना, यह संक्रामक संबंध है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। अब हम इसे रब कर देते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा इस क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि जो विभाज्यता का संबंध है, जो अपना विभाज्यता का संबंध है वह स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है ना, मतलब वहाँ पर 4 ही 2 से डिवाइड होगा, 2 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यह जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप चेक करिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया गया है कि संबंध का एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो कि सम्मित है तथा संक्रामक भी हो परंतु स्वतुल्य ना हो। ठीक है ना, तो स्वतुल्य का मतलब तो आप देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करिएगा। क्या है, सम्मित है, संक्रामक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है, ऐसा अपने को एग्जाम्पल देना है। ठीक है ना, तो सम्मित के लिए बताया, पहले आप सेट्स ना लिखिएगा, पहले आप रिलेशन बना दीजिएगा। ठीक है ना, फिर रिलेशन के हिसाब ही सेट्स बन जाते हैं। देखिए यहाँ से चूंकि सम्मित में रिलेशन चेक करना होता है, संक्रामक में भी रिलेशन चेक करना होता है, तो वही करेंगे। ठीक है ना,
तो हम यहाँ पर सेट मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है ना। और कुछ ज़रूरत होगी तो मान लेंगे, अभी फ़िलहाल में आप 1 2 3 ही मान के चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सम्मित नहीं होना चाहिए, मतलब 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं होना, सम्मित होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है सम्मित होना चाहिए, तो 1 2 का उल्टा 2 1, तो 2 1 होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर सम्मित हो गया। अब हम संक्रामक की बात करते हैं, तो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में होता है कि यदि एक्स वाई कोई अवयव है, यह बिलोंग करता है आर में, ठीक है ना, और वाई जेड कोई अवयव है, यह भी बिलोंग करता है आर में, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ऐसा हम दर्शा देते हैं कि करता है। देखिए एक्स वाई नाम का अवयव मान लेते हैं 1 2, ठीक है ना, और 2 से स्टार्ट होने वाले 2 1, तो ये देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे ही दिया 1 2 और 2 1। यदि हम 1 2 एक्स वाई को लेते हैं, देखिए 1 2 एक्स वाई को लिए, यह बिलोंग किया ना आर में, और 2 से स्टार्ट होने वाले लेंगे चूँकि वाई है, तो 2 1 भी यहाँ पर दिया गया है, यह बिलोंग करता है आर में, तो 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो 1 1 भी बिलोंग करेगा आर में, तो यहाँ पर 1 1 लिख देंगे, ठीक है ना। बस अपना ये एग्जाम्पल हो गया, इतना ही करना था फ्रेंड्स, अपने को यह नहीं समझाना था, बस अपने को एग्जाम्पल लिखना था, ठीक है ना, उदाहरण देना था, हल करके नहीं बताना था। बस आप इतनी चीज़ें लिख देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आप यह एग्जाम्पल दीजिएगा और उसमें लिखिएगा कि यह जो संबंध है सम्मित है, संक्रामक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। इसे आप चेक करके बताइएगा, ठीक है ना, इसे आप चेक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 को चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है, इसमें भी एग्जाम्पल देना है, जो अभी हमें 5वां बताया और जो 6वां बता रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसे आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ज़रूर हल करते जाइएगा। इसे पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और आपको यह क्वेश्चन इजीली ही आप एग्जाम में कराएं। तो देखिए अपने को दिया गया है कि संबंध का एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो कि स्वतुल्य हो। क्या हो? स्वतुल्य हो, परंतु सम्मित ना हो और ना ही संक्रामक हो, ठीक है ना, और ना ही संक्रामक हो। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम सबसे पहले एक सेट का नाम दे देते हैं, कुछ भी सबसे पहले दे देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए सबसे पहले हम 1 2 3 ही दिया करेंगे, ठीक है ना। अब हम स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य में इन सभी का वही वही सेम सेम इमेज बनना चाहिए। तो देखिए हम रिलेशन में पहले सेम सेम इमेज ही बना देते हैं। यदि 1 लेंगे तो 1 कामा 1 होना चाहिए है, ठीक है। 2 लेंगे तो 2 कामा 2 होना चाहिए, ये वाला 2 लेंगे तो, ठीक है ना। अब 3 लेंगे तो 3 कामा 3 होना चाहिए। इतनी चीज़ें हैं। अब यदि संक्रामक के लिए देखते हैं, तो संक्रामक जो सम्मित के लिए देखते हैं, ठीक है ना, किसके लिए? सम्मित के लिए। तो सम्मित में क्या होता है कि समान मित्र, मतलब यदि जैसा वह है वैसा मैं भी होऊंगा, ठीक है ना। यदि ए बिलोंग करता है, ए भी बिलोंग करता है आर में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है ना। तो हम नहीं करने देंगे। मान लीजिए 2 1 लिए,
तो टू टू वन का उल्टा 1 2 लिखेंगे ही नहीं, तो ये सम्मित होगा ही नहीं। ठीक है ना। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। देखिए संक्रामक के लिए रिलेशन आप पहले लिख लीजिए करिएगा। यदि एक्स वाई है जो कि बिलोंग करता है आर में, वाई जेड है यह भी बिलोंग करता है आर में, तो बिलोंग करना चाहिए एक्स का जेड में। ठीक है ना, तो हम नहीं करने देंगे, सेम सेम में तो कर ही जाता है। ठीक है, यदि हम क्या लें, यहाँ पर लिख दे 1 3। ठीक है ना। अब देखिए कैसे हमने लिखा। यदि हम 1 1 लेते हैं, सबसे पहले 1 1 लेके रखते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है ना आर में। अब y भी 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर y का मान 1 है। 1 से स्टार्ट होने वाला क्या है 3। ठीक है ना, जो कि बिलोंग करता है आर में। तो यह x और यह z बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में। तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पर तो फिर हम 1 3 लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 3 कर देते हैं। क्या कर देते 2 3 कर देते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर 2 3 रख के देखेंगे, यहाँ पर 2 3 रखेंगे। ठीक है ना, ये 2 3 रख दिए, तो 1 का 3 से रिलेशन होना चाहिए, तो जो कि नहीं है। ठीक है ना, नहीं है अर्थात यह संक्रामक भी नहीं है। अर्थात इस प्रकार का अपना एक एग्जाम्पल हुआ। इसे भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से इजीली ही एग्जाम में करके आएंगे, ऐसा उम्मीद है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी हल हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी आप इतना ही लिखिएगा, बस संबंध का उदाहरण दीजिएगा, आपको पूरे पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी ही इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, इसे आप चेक करिएगा। देखिए इसे हम कैसे हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। तो देखिए रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7, इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए अपने को दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, आपने को कोई समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चय मतलब सेट, तो अपन यहाँ पर सेट लिख देते हैं। अपने को सेट्स दिए गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो अपने को इतनी चीज़ें दी गई हैं कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। और यहाँ पर बताया गया है कि इनमें जो रिलेशन है ए बी का, ए बी जो बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जो बी होगा वह a+1 होगा। ठीक है ना, जो बी होगा वह ए से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, और इनमें से ही अवयव लिए जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन संबंध ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, संबंध। तो संबंध को आप चेक करिएगा। तो यहाँ से अपन एक रिलेशन पहले फाइंड कर लेते हैं, और रिलेशन जैसे ही हम फाइंड करेंगे हमारा क्वेश्चन इजीली ही सॉल्व हो जाएगा।
तो देखिए हम एक रिलेशन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। यदि हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो बी क्या होगा, बी जो होगा ए से एक अधिक होगा। क्या होगा, ए से एक अधिक। यहाँ पर बताया गया ए से एक अधिक, तो यदि 1 है तो 1 2 हो जाएगा, 1 लिए हैं तो ठीक है। यदि हम यहाँ से 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 लेते हैं समुच्चय से, तो जो बी होगा वह एक अधिक होगा। क्या होगा, एक अधिक होगा तो वह 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। यदि हम यहाँ से 3 लेते हैं तो 3 का एक ज़्यादा क्या होगा, 4। एक एक ज़्यादा करना है चूंकि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। और यदि हम 4 लेते हैं तो 4 में एक जोड़ेंगे तो 5। इस प्रकार का कुछ अपना रिलेशन बनता जाएगा। यदि 5 लेते हैं तो 5 में एक जोड़ेंगे तो 6, और यदि 6 लेते हैं तो 6 में एक जोड़ेंगे तो 7। इस प्रकार का अपना कुछ रिलेशन बना, ठीक है ना। तो इस प्रकार का अपना रिलेशन बनेगा। 6 7 नहीं बनेगा क्योंकि 7 तो बिलोंग ही नहीं करता ना, ए में 7 बिलोंग ही नहीं करता समुच्चय में, ठीक है ना। तो अपने कुछ इस प्रकार का बना। यह क्वेश्चन बेहद ही इजीली हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब इसे जल्दी आप कर लेंगे, ठीक है ना। अपने को इसमें चेक करना है कि परिभाषित संबंध जो आर है स्वतुल्य है, संक्रामक है और सम्मित भी है। तो ठीक है, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए सेट से चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्वतुल्य के लिए चेक करिए। यदि 1 लेते हैं तो 1 कामा 1 होना चाहिए। देखिए स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना। यदि 1 लेते हैं, यदि 1 का रिलेशन 1 में करवाते हैं तो जो जो आर में है 1 कामा 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। अब 1 कामा 1 है, जो 1 कामा 1 है वह आर में, देखिए आर अपना यहाँ पर ए रहा, और आर में 1 कामा 1 नहीं है, अर्थात यह जो संबंध है यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। यह जो संबंध है स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो आप लिखिएगा यह जो संबंध है स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। अपने को चेक करना है तो अपने चेक कर लिए कि यह जो संबंध है स्वतुल्य नहीं है। अब आप चेक करिएगा सम्मित। क्या चेक करिएगा, सम्मित। तो आप सम्मित चेक करिएगा कि यह जो संबंध है सम्मित है कि नहीं। तो सम्मित के लिए यहाँ से एक अवयव लीजिए आर से, ठीक है ना। यदि 1 2 लेते हैं तो 1 2 का उल्टा, यदि 1 2 जो है आर में बिलोंग करता है तो इसका उल्टा मतलब 2 1, 2 1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। 2 1 आर में बिलोंग करता है, नहीं करता। देखिए यहाँ पर 2 1 नहीं है आर में, नहीं है आर में, तो सम्मित भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यह जो संबंध है सम्मित भी नहीं होगा। अब अपन चेक करते हैं संक्रामक के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं संक्रामक के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें रब कर देते हैं जिससे आपको इजीली ही समझ में आए। अब देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर। इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका क्या है, यदि एक्स वाई जो अवयव है वह आर में बिलोंग करना चाहिए, इसे एक फार्मूला के रूप में मान लीजिए। और यदि वाई जेड जो है वह भी बिलोंग करता है आर में, तो जो एक्स जेड होगा वह भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है ना। तो इसमें मान रखते हैं यदि 1 2 लिए, 1 2 तो बिलोंग करता है आर में, यहाँ पर 1 2 लिए, यहाँ से लेते हैं, अपने मन से नहीं लेते, ठीक है ना, रिलेशन से लेते हैं। यदि 1 2 लिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर भी वाई होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ठीक है। और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, 2 3 है, क्या है 2 3 ये है। तो 2 3 बिलोंग टू आर, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए,
ठीक है ना। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। देखिए जो 1 3 है वह आर में है कि नहीं, किसमें, इसमें। तो इसमें 1 3 नहीं है, अर्थात यह भी बिलोंग नहीं करता। अर्थात यह जो सातवां क्वेश्चन है इसमें ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है और ना ही स्वतुल्य है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां अपना पूरा हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। वही ही इस स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की मेन जड़ है। उन क्वेश्चनों को करने के बाद अपन वीडियो को ख़त्म कर देंगे और फिर अपना स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अपना यदि 100% है तो 25% भाग क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। 8वें क्वेश्चन को करने के बाद मात्र आप 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका 25% भाग तैयार है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 हाजिर है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिए गए 8 में। यदि इन 4 क्वेश्चन को जो कोई कर लेता है तो वह 25% भाग संबंध एवं फलन का क्लियर कर लेता है। देखिए यह जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यह जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वह 7वें क्वेश्चन जैसा है। ठीक है ना। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसको तो बता ही देंगे। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है यह चौथे क्वेश्चन जैसा है। किसके जैसा? चौथे क्वेश्चन जैसा। और जो चौथा क्वेश्चन है, यह जो चौथा क्वेश्चन है यह किसके जैसा है, इसे देखिए। तो यह जो चौथा क्वेश्चन है जो पूर्णांक वाला बताए हैं ना अभी, तो यह जो क्वेश्चन है वह उसी के तरह है। ठीक है ना। पूर्णांक वाला हमने कौन से क्वेश्चन में बताया है, चेक करिए, चेक करिए, किस में बताया? चौथा में ही बताया है। ठीक है ना। तो यह भी लगभग लगभग चौथे ही जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है ना। तो चलिए हम इन पूरे क्वेश्चन को ही हल करवा देते हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं। किसको? क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, अपने को समुच्चय दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? समुच्चय दिए गए हैं 1 2 3, यहाँ से लेके 14 तक है। कहाँ तक? 14 तक। ठीक है ना फ्रेंड्स। और अपने को जो रिलेशन दिया गया है एक्स वाई का, एक्स वाई जो कि अवयव है वह 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से निकलेंगे। मतलब यहाँ से निकालें तो जो y की वैल्यू है वह x की तिगुनी होगी। क्या होगी? x की तिगुनी होगी। यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है कि जो y की वैल्यू है x की 3 गुनी होगी। ठीक है ना, x की 3 गुनी। और जो x की वैल्यू होगी वह y की 1/3 होगी। क्या होगी? y की 1/3 होगी। तो इसे हम अभी साइड में लिख देते हैं। थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई होगा और x इज इक्वल टू वाई अपॉन 3। इसे साइड में लिख दिया। ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ से यदि हम रिलेशन बनाना चाहें तो देखिए रिलेशन कैसा बनेगा। आर नाम के यदि रिलेशन बनाना चाहते हैं तो यह रिलेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा। यदि हम यहाँ से 1 लेते हैं सेट से, यदि हम 1 लिए तो y का मान क्या होगा?
एक्स का 3 गुना, मतलब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। यदि हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, यदि हम 2 लिए तो 2 का 3 में गुणा होगा, 2 3 6 होगा, ठीक है ना। ऐसा मतलब x में 3 का गुणा हो करके y की वैल्यू निकलती जाएगी। यदि हम 3 लेते हैं तो 3 में 3 का गुणा, 3 त्रिकाई 9, 3,9। इस प्रकार डैश 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 करते करते जाएगा अपना, कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स, 14 तक जाएगा। तो अपन 14 में लिखते हैं, यदि हम 14 लेते हैं, क्या लेते हैं, 14 लेते हैं तो 14 का 3 में गुणा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, ठीक है ना, 14 ती 42। तो अपना कुछ इस प्रकार से रिलेशन बना और इसमें हमें बताना है, सभी में, इन सभी चारों क्वेश्चनों में अपने को स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक की स्थितियां निर्धारित करनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी सेम सेम चीज़ें नहीं हैं, तो सीधे हम डायरेक्टली ही कह देंगे कि सेम सेम चीज़ें नहीं हैं। तो यह जो संबंध है स्वतुल्य तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। सेम सेम चीज़ें नहीं मतलब स्वतुल्य नहीं। सममित के लिए देखते हैं, उसका विपरीत है क्या, यदि इनमें से कोई लेते, यदि 1 3 लिए तो 1 3 का उल्टा 3 1 है, नहीं है, अर्थात यह सममित भी नहीं है, ठीक है ना। यदि संक्रामक के लिए देखते हैं, ठीक है ना, तो संक्रामक की स्थिति देखिए आप, संक्रामक में सूत्र लगाइएगा, थोड़ी बड़ा सूत्र है इसलिए हम सूत्र रख के आपको इजीली ही समझा देते हैं। यदि एक्स वाई है जो कि बिलोंग करता है आर में, वाई जेड है यह भी बिलोंग करता है आर में, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ऐसा है तो संक्रामक है, नहीं है तो संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए संक्रामक है या नहीं, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यदि हम एक्स वाई नाम से 1 3 को उठाते हैं, किसको, 1 3 को, यह तो बिलोंग कर रहा है आर में, और वाई, वाई मतलब 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है, 3 9, क्या है 3 9, तो 3 9 को लिए, यह भी बिलोंग तो करता है आर में, लेकिन यदि 1 और 9 शुरू वाला और फर्स्ट वाला ट्रांसफर होगा ना, तो 1 और 9 यह बिलोंग करता है क्या आर में, नहीं करता, अर्थात यह संक्रामक भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जो कि कॉन्सेप्ट से पूरा भरा हुआ है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करिएगा, पढ़िए तब तक क्वेश्चन नंबर 2 को, हम इसे तब तक रब कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का कोई समुच्चय है, ठीक है ना। अपना प्राकृत संख्या का कोई समुच्चय, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 2 3, मतलब 1 से स्टार्ट होकर के जाने वाली, ठीक है। अभी अपने को पता नहीं है, यहाँ पर मान लेते एन नाम का कोई अपना सेट है, ठीक है। और जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन दिया गया अवयव बनाने के लिए, अवयव को बनाने के लिए क्या दिया गया रिलेशन, कि जो y है वह x से 5 अधिक है, ठीक है ना, और जो x की वैल्यू है वह 4 से छोटी है, x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, ऐसे अपने को रिलेशन बनाना है। तो चलिए हम देर ना करते हुए रिलेशन बना देते हैं, यहाँ से बनाते, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिससे अपनी जगह बच जाए। चलिए आपकी ही मर्जी से बना देते यहाँ से, ठीक है ना। तो यदि हम 1 लेते हैं, 1 भी तो एक नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जो भी जाती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए
बनाइए। यदि 1 लेते हैं, यदि हम 1 मान लेते हैं, किसकी वैल्यू, यहाँ से चेक करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो हम y की मान लेंगे, x की निकाल देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए हम y की वैल्यू मान लेते हैं और x की निकाल देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से कर देंगे। तो हमने माना y की वैल्यू 1, ठीक है ना। y की वैल्यू 1 माना, y की वैल्यू क्या माना, नहीं फ्रेंड्स, देखिए हम यहाँ से x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। यदि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू y-5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y-5। मतलब जो x की वैल्यू रहेगी, जो x की वैल्यू रहेगी y से 5 गुना छोटी होगी, ठीक है ना। 5 गुना नहीं, 5 छोटी होगी। जो x की वैल्यू होगी, यहाँ पर समझिएगा, जो x की वैल्यू होगी वह y से 5 कम होगी, ठीक है ना। y की वैल्यू, x की वैल्यू y से 5 कम होगी, ठीक है ना। यहाँ पर रिलेशन ऐसा दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो यदि क्या लेते हैं, यदि x को 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो जो x की वैल्यू है वह y से यहाँ समझिए, जो y की वैल्यू है यहाँ से समझ लीजिए, जो y की वैल्यू है x से 5 अधिक होगी, तो x से 5 अधिक 6, ठीक है ना, ऐसा मान लीजिए। यदि यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेते तो 2 की वैल्यू क्या होना है, अधिक होना है। क्या होना है, 5 अधिक होना है। यदि यहाँ पर हम 3 लेते हैं तो 3 में 5 अधिक होगा, अर्थात 8 होगा। ऐसा करते करते अनंत तक जाएगा, अनंत कॉमा अनंत तक जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ जाएगा। तो इसमें हम चेक करते हैं, ऐसा अपना रिलेशन बना, इसमें हम चेक करते हैं स्वतुल्य। तो भाई इसमें सेम सेम तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो स्वतुल्य तो होगा ही नहीं। अब सममित देखते हैं, तो यहाँ पर किसी का उल्टा भी नहीं है। यदि हम 1/6 लेते हैं तो 6/1 ये इसमें नहीं है, तो यह सममित भी नहीं है। और संक्रामक चेक करते हैं, ठीक है, ना तो स्वतुल्य है ना तो सममित है। अब संक्रामक चेक करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, तो हम इसे रब कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक में क्या होता है कि यदि एक्स वाई नाम का कोई अवयव है जो कि आर से बिलोंग करता है, तथा वाई जेड नाम का कोई अवयव है यह भी आर में बिलोंग करता है, तो एक्स जेड जो होगा वह भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यदि हम 1/6 को लेते हैं, किसको, 1/6 को, 1/6 बिलोंग आर, लेकिन अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ना कोई तो होगा। 6 और 5 11 है, मतलब क्या होगा, 6 और 11 होगा, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर। तो क्या 1 और 11 का संबंध बनेगा, 1 और 11 का संबंध कहीं बना होगा, नहीं बना होगा, क्योंकि y की वैल्यू जो होगी, जो यहाँ पर y की वैल्यू होगी वह 5 अधिक होनी है। मतलब 1,6 है, लेकिन 1,11 यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, अर्थात यह जो संबंध है संक्रामक भी नहीं है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इजीली ही सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तो हल हो ही गया। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, अपने को कोई समुच्चय दिया गया है ए इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार अपने कोई समुच्चय, ठीक है ना, और जिसमें अपना संबंध दिया गया है r इज इक्वल टू एक्स वाई, और जो बताया गया है कि जो y भाज्य है x से, ठीक है ना, मतलब y का भाग x में चला जाता है। यहाँ पर लिखिएगा
y भाज्य है x से, ऐसा अपने को क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना। तो अपन रिलेशन बना लेते हैं जैसा कि हम सभी क्वेश्चन में करते आए हैं। ठीक है ना। और अपने को x की कोई लिमिट नहीं दी गई है और अपने को समुच्चय दिया गया है। ठीक है ना। तो वह एक लिमिट के थ्रू भी दिया गया है। ठीक है, अनंत तक नहीं ले सकती। तो यदि हम 1 लेते हैं तो 1 का विभाजन 1 से होगा। ठीक है ना। विभाज्य होना चाहिए y का x से। ठीक है, जो y होगी वह x से विभाजित हो जानी चाहिए। मतलब जो y की वैल्यू होगी वह बड़ी होगी, x की वैल्यू छोटी होगी। यहाँ से ये पता चलता है। यदि हम यहाँ से 2 लेते हैं तो 2 का विभाजन 2 से ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ ले लिए। यदि हम 3 लेते हैं तो भाई विभाजित तो हो जानी चाहिए, 3 का विभाजन 3 में होगा। यदि हम 4 लेते हैं तो एक तो 4 का विभाजन 4 से होगा और एक तो 4 का विभाजन 2 से होगा। ठीक है ना। और लीजिए, यदि 5 लेते हैं तो 5 का विभाजन 5 से होगा। ठीक है, और किसी से तो हो ही नहीं सकता। और देखिए, यदि हम 6 लेते हैं तो एक तो 6 का विभाजन 6 से हो जाएगा और एक तो 6 का विभाजन 3 से भी हो जाएगा और एक 6 का विभाजन 2 से भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतना अपना रिलेशन बना और इस रिलेशन में अपने को चेक करना है कि कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सा संबंध सममित है, कौन सा संक्रामक है। ठीक है। तो इतनी चीज करने के बाद अपना आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिए, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर स्वतुल्य के लिए देखिए, यदि 1 लेते हैं तो 1 का उल्टा 1 होना चाहिए है। यदि 2 लेते हैं तो 2 होना चाहिए, वो भी है। 3 लेते हैं तो 3 होना चाहिए। 4 लेते हैं तो 4 वो भी है। 5 लेते हैं तो 5 भी है। 6 लेते हैं तो 6 भी है। ठीक है। अतः यह स्वतुल्य के लिए एडजस्ट तो कर गए। अब हम सम्मित के लिए देखते हैं। किसके लिए? सम्मित के लिए उल्टा होना चाहिए। ठीक है ना। यदि 1 लेते तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है। यदि यहाँ पर 2 लिए तो 2 का उल्टा 2। ठीक है, उल्टा होना चाहिए। 3 लेते तो 3 का उल्टा 3 भी, ये भी एडजस्ट कर गए। 4 लेते तो 4 का उल्टा 4, ये भी एडजस्ट कर गए। यदि 4 लेते हैं तो इसका उल्टा 2 है कहीं? नहीं है। मतलब यह सम्मित नहीं है। ठीक है ना। एक्स की वैल्यू यहाँ पर छोटी होनी चाहिए और वाई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर ये सम्मित भी नहीं है। ठीक है ना। सम्मित नहीं है लेकिन स्वतुल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी पता चल गया कि यह सम्मित भी नहीं है। तो चलिए हम अब संक्रामक को बता देते हैं और फिर एक क्वेश्चन और रहेगा, फिर अपना क्या हो जाएगा, 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें हमने बताया था कि यदि एक्स वाई नाम के कोई अवयव हैं जो कि बिलोंग करता है आर में, और जो वाई जेड नाम के अवयव हैं वो भी बिलोंग करते हैं आर में, तो जो एक्स जेड नाम के अवयव होने चाहिए वह भी बिलोंग करने चाहिए आर में। ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो इसमें आप मान रखिएगा, यदि 1 नाम के एक्स वाई लेते हैं, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है आर में। अब 1 से स्टार्ट होने वाला एक दूसरा अवयव लीजिए तो नहीं है। ठीक है ना। 1 से स्टार्ट होने वाला कोई अवयव इधर है ही नहीं, यहाँ पर कोई अवयव है ही नहीं, तो वह बिलोंग ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? बिलोंग ही नहीं करेगा आर को। अर्थात यह संक्रामक भी नहीं है। कैसा नहीं है? संक्रामक भी नहीं है। तो यह क्वेश्चन भी आपको इजली ही समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए अब हम हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसे रब कर देते हैं और
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्या दिया गया है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। अपना कोई पूर्णांक नाम का समुच्चय दिया गया है, ठीक है ना, जेड में। इसमें संबंध अपने को दिया गया r = xy, और बताया गया है कि जो x है वह y में एक पूर्णांक है, ठीक है। जो x है वह y में एक पूर्णांक है जो कि r द्वारा परिभाषित है, ठीक है ना। जो x है वह y के जैसा ही है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। x y एक पूर्णांक है, ठीक है ना, x और y दोनों ही पूर्णांक है, ऐसा अपने को बताया गया है, ठीक है ना। तो अपन एक संबंध लिखते हैं इसमें। यदि हम संबंध डिनोट कर लेते हैं, संबंध कैलकुलेट कर लेते हैं, संबंध निकाल लेते हैं, संबंध जनरेट कर लेते हैं, तो अपने पूरे क्वेश्चन ही इजली ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम इसमें संबंध निकालते हैं, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं, अपन जानते हैं ना कि जो पूर्णांक होते हैं वह -∞ से शुरू हो करके -∞1 माइनस, देखिए यहाँ से -∞ शुरू होते, पता नहीं कहाँ से शुरू हो जाते हैं, -∞, मतलब पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। -∞, -2, -1, आप चाहे तो -8 से भी शुरू कर सकते हैं, -8, -7, -6, इस प्रकार से, ठीक है ना। मैं शुरू कर रहा हूँ -2 से, -2, -1, फिर आ जाएगा 0, फिर 1, 2, फिर डैश डैश करते करते ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे अपने पूर्णांक नंबर होते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यदि हम कोई संबंध बताते हैं, यहाँ पर संबंध बना है r xy, अवयव बताया गया है कि जो x - y है वह भी एक पूर्णांक है, ऐसा बताया गया, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि x y भी पूर्णांक है, ठीक है ना। x - y एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं। इसमें रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, ये बना भी सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, पड़ेगी ज़रूरत। देखिए, तो हम सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए, आप कहते हैं तो हम बना ही देते हैं, रिलेशन ही सबसे पहले बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, बना देते हैं रिलेशन। तो यदि हम यहाँ से कोई एक नंबर ले, मान लीजिए -2 लिया, क्या लिया? ठीक है ना, कोई भी संख्या ले सकते हैं, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अभी आप चाहें तो -8 भी ले सकते हैं, मैंने -2 लिया, ठीक है ना। -2 लिया और उसमें से कोई y नंबर को घटा दिया। y भी हम कुछ ही ले सकते हैं, -2 लिए और y ले लिए -1, क्या ले लिए? -1, तो यह हो गया -3, ठीक है ना। -1 लिए तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? -1, क्या होगा? -1, ठीक है, चूँकि x से y को घटाना है। यहाँ पर यही बताया गया कि x से y को माइनस करना है, x - y भी एक पूर्णांक है, ऐसा बताया गया है, ठीक है ना। तो और देखिए, यदि हम 3 लेते हैं, ठीक है, यदि हम 3 नाम का कोई अवयव लिए और उसमें से कोई भी नंबर घटा दिए, मान लीजिए हम 2 को घटा देते हैं, ठीक है, वह भी एक पूर्णांक होना चाहिए। 2 को घटा देते हैं तो यहाँ पर बचेगा अपना, क्या बचेगा? 3 लिए और इसमें से 2 को माइनस कर रहे हैं, इसमें पहले से ही माइनस है ना,
तो इसमें -2 कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस अर्थात 5 हो जाएगा। बस इस प्रकार के इन्फिनेटिव प्रकार के अवयव बनेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव प्रकार के अवयव बन जाएंगे। तो यहाँ पर अपना एक रिलेशन जनरेट हो गया। अब देखिए हम स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य को देखिए, स्वतुल्य में क्या होता है, ठीक है ना। अपना रिलेशन तो ऐसे यही बना था, इसको भी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होगा, स्वतुल्य में सेम सेम को लेना पड़ता है, मतलब एक्स एक्स और एक्स को ही लेंगे। ठीक है ना, और जो कि बिलोंग करेगा आर में, करेगा ना। अभी हम नहीं जानते कि करेगा या ना करेगा, इन दोनों को घटा के देखते हैं। मतलब यहाँ पर अपने को मेन कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, मेन कॉन्सेप्ट अपना दिया गया एक्स माइनस वाई, ये भी पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना। तो अपना एक्स स्वतुल्य में एक्स और वाई दोनों का मान सेम ही होगा, तो यहाँ पर एक्स और वाई का मान भी एक्स, इन दोनों को घटाएंगे तो जीरो। जीरो एक पूर्णांक का नंबर है, मतलब सेटिस्फाई कर गया, मतलब स्वतुल्य है। ठीक है ना, स्वतुल्य है, यह जो संबंध है स्वतुल्य है। अब हम देखते हैं सममित के लिए, तो कुछ चीज़ें रब कर देते चूँकि हमें जगह चाहिए। देखिए अब देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए चेक करिएगा, सममित में क्या होता है कि यदि -2 1 लिए, ठीक है ना, या कि आप वो ना लीजिए, इसको लीजिए। ठीक है ना। सममित में क्या होता है, यदि एक्स वाई लिए तो वाई एक्स भी एक पूर्णांक होना चाहिए। यदि एक्स वाई नाम का कोई पूर्णांक है तो वाई एक्स नाम भी का पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना। यदि एक्स वाई के बीच एक पूर्णांक का संबंध है तो वाई एक्स के बीच भी एक पूर्णांक का संबंध होना चाहिए। देखिए यदि एक्स माइनस वाई करते हैं, एक्स माइनस वाई करते हैं, यदि एक्स माइनस वाई करते हैं, यदि यहाँ पर दो कंडीशनें बनेगी, इसे थोड़ी आगे कर देते। ठीक है ना। देखिए हमने कुछ जगह ली है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ये वाला अपना मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना। तो एक्स वाई यदि लेते हैं तो एक्स माइनस वाई जो होगा, एक्स माइनस वाई जो होगा वह बिलोंग करना चाहिए जेड में। अतः एक्स माइनस वाई तो बिलोंग करेगा ही जेड में। यदि एक्स का मान वाई से बड़ा होगा तो इसका जो मान आएगा धनात्मक आएगा, और धनात्मक भी एक पूर्णांक संख्या होती है। यदि x का मान y से छोटा होगा तो ऋणात्मक आएगा, तो ऋणात्मक भी एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह तो एक पूर्णांक संख्या कहला गई ये वाली। ठीक है। अब यह भी कहला जाए तो इन दोनों का संबंध एक मित्र जैसा रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब हम y माइनस एक्स को करके देखते हैं। y माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड है क्या, तो यहाँ से भी वही आएगा। यदि हम इसे उल्टा कर दे तो माइनस एक्स माइनस वाई कुछ इस प्रकार का रहेगा, जो कि बिलोंग करता है जेड में, करता है ना। ठीक है ना। तो चाहे वह माइनस का हो या चाहे प्लस का हो, चाहे एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड हो इसके लिए, या चाहे वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू इसके लिए, इसमें धनात्मक या ऋणात्मक आ सकता है, इसमें भी धनात्मक या ऋणात्मक आ सकता है, अर्थात यह सममित है। ठीक है ना। चाहे x को y से घटाओ तब भी एक पूर्णांक संख्या आएगा, चाहे y को x से घटाओ तब भी एक पूर्णांक संख्या आएगा। ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है ना।
चाहे y को x से घटाओ तब भी अपना एक पूर्णांक संख्या ही आएगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस और प्लस दोनों में होती है। ठीक है ना। अब हम यहीं पर संक्रामक के लिए भी चेक कर देते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है कि यदि एक्स वाई पूर्णांक है तो वाई जेड भी पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना, जो कि है भी। तो एक्स जेड भी पूर्णांक होना चाहिए, तभी यह संक्रामक होगा। मान लीजिए एक्स माइनस वाई करते हैं तो यह तो एक पूर्णांक को डिनोट करेगा ही। यदि y माइनस जेड करते हैं तो यह भी एक पूर्णांक को डिनोट करेगा। यदि तो फिर x माइनस जेड करेंगे तो यह भी एक पूर्णांक को डिनोट करेगा ही। देखिए कैसे कैसे हम कह दिए कि करेगा। कहने को तो सब कह देते हैं, लेकिन समझाना एक बहुत मुश्किल बात होती है। ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि अपने एक्स वाई जेड नंबर मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। ठीक है ना, मानना है, आप तो मानने को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि अपने पास कोई पूर्णांक संख्या -1 0 और 1 है। ठीक है, इसे यहाँ पर रख देते हैं। एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर रखिए। सभी पूर्णांक संख्या डिनोट करती है कि नहीं करती, ये चीज़ देखना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे, वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0। तो -1 का आमा 0 कर -1 -0 करेंगे तो -1 ही आएगा, जो कि एक पूर्णांक को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू क्या है, 0, और z की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पर भी -1 आया, यह भी एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, -1, और y का मान क्या है, 1। और -1 और -1 -2 हो जाता है, जो कि यह भी एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ से ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।